मॉरिशस इस वक्त कोरोना से भी बड़ी तबाही का सामना कर रहा है। वहां एक ऐसा जहाज डूबा है जिससे लाखों लीटर तेल निकलकर मॉरिशस के आसपास समंदर में फैल रहा है। ऐसे में भारत ने ग्लोब मास्टर विमान से मॉरिशस में अपनी एक बड़ी टीम भेजी जो तेल के रिसाव को रोकने में एक बड़ा रोल अदा कर रही है। मॉरिशस में इमरजेंसी जैसे हालात हैं और वहां इस वक्त भारत तैनात है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मॉरिशस, जहां अक्सर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है। इस वक्त इसे बचाने की कोशिश हो रही है और इस काम में लगे हैं भारत के 2 हेलीकॉप्टर। यह है मॉरिशस के दक्षिण पूर्व में एक जापानी जहाज जिसके समंदर में 2 टुकड़े हो चुके हैं और इसमें लदा 4000 मीट्रिक टन तेल समंदर में फैलने लगा है। इस बहुत बड़ी तबाही को रोकने के लिए इस वक्त भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। भारत से 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में एक बहुत छोटा सा देश है मॉरिशस और 25 जुलाई को जापानी कार्गो शिप एमवी वकाशियो चट्टान से टकरा गया। फिर इसके 2 टुकड़े हो गए। एमवी वकाशियो पर 40 लाख लीटर तेल लदा था। 10 लाख लीटर समंदर में फैल चुका है, जबकि 25 लाख लीटर तेल को पंप करके बाहर निकाल दिया गया है और अब वक्त रहते बाकी तेल को रिसने से रोका जाए, इसकी कोशिश जारी है। हम लाखों लीटर तेल को लेकर बहुत फिक्र में हैं, जो इस वक्त उस जहाज में मौजूद है। हमारे ख्याल से अब तक उसमें से 8 से 10 लाख लीटर तेल समंदर में बह चुका है और जहाज तो टूट चुका है। ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। इनमें से एक बहुत ही खास जगह है, वो है ब्लू बे मरीन पार्क। लेकिन ये तेल मॉरिशस के आसपास बड़े दायरे में फैल चुका है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक जो नुकसान हुआ उसे ठीक करने में 35 साल का भी वक्त लग सकता है। देखिए, समंदर में जब तेल फैलता है तो उसे कैसे साफ किया जाता है। पहली है स्कूपिंग तकनीक। इस तकनीक में पानी में तैरने वाले बैरियर इस्तेमाल होते हैं जो तेल को फैलने से रोकते हैं। दूसरी है तेल में आग लगाना, लेकिन यह तभी कारगर है जब तेल छोटे दायरे में फैला हो। तीसरा तरीका है तेल सोखना। इसके लिए पैड इस्तेमाल किए जाते हैं जो तेल को जज्ब कर लेते हैं। भारत की तरफ से इस नुकसान को कम करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर काम कर रहे हैं। एक है चेतक और दूसरा देश में ही बना ध्रुव हेलीकॉप्टर। दोनों हेलीकॉप्टर टूटे हुए जहाज से तेल हटाने में मदद कर रहे हैं। 2016 में भारत सरकार ने मॉरिशस को ध्रुव हेलीकॉप्टर तोहफे में दिए थे। इस वक्त ये दोनों हेलीकॉप्टर शिप पर इमरजेंसी वर्कर्स को लाने ले जाने, समुद्र से तेल की परत को हटाने के काम आ रहे हैं। मॉरिशस की सरकार का कहना है कि वो इस तबाही के लिए जापान से हर्जाना वसूलेगी। इस नुकसान को रोकने के लिए मॉरिशस के आम लोग भी सामने आ रहे हैं। हम यहाँ मॉरिशस के माहेबर्ग वाटर फ्रंट पे हैं और यहाँ सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। यहाँ के लोग वाकई जज्बाती तौर पे बहुत परेशान हैं। हमें यहाँ लोगों से खबर मिली कि समंदर में कितनी बड़ी तबाही हुई है। एक जहाज के 2 टुकड़े हो गए हैं। लोग इस खबर को लेकर बहुत ज्यादा अफसोस कर रहे हैं। हजारों लोग दिन रात काम कर रहे हैं। तेल को वैज्ञानिक तरीकों से रोकने का काम जारी है। 4 लाख लीटर तेल को समंदर से साफ किया जा चुका है, लेकिन इस हादसे ने इस छोटे से देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मॉरिशस की सरकार ने इसे आपातकाल घोषित किया है। मॉरिशस की सरकार भारतीय तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड के भी संपर्क में है।
We have had 50. मॉरिशस में करीब 15 किलोमीटर का तट तबाह हो गया है। यहाँ लगून और कम गहराई वाले जो इलाके हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अब जरूरत है कि हम इसे साफ करें। हमारी मदद के लिए बहुत से देश सामने आए हैं। All the missions which have been very helpful. भारत ने मॉरिशस के लिए 30 टन ऐसा सामान भेजा है जो समंदर की सफाई और बाकी काम में मदद करेगा। भारत ने कोस्ट गार्ड की 10 लोगों की ऐसी टीम भेजी है जिनके पास तेल बहाव को रोकने की महारत है। C-17 ग्लोबमास्टर विमान से भेजी गई ये टीम मॉरिशस में कई जगह काम पर लगी हुई है। भारत ने समुद्र में फैले तेल को सोखने वाले 10,000 पैड्स भी भेजे हैं जिनसे समंदर में फैले तेल को कम किया जा रहा है। We are very thankful to the हम उन हजारों लोग और जो मददगार देश हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो यहाँ शुरू से काम कर रहे हैं। हम एक्सपर्ट्स की मदद ले रहे हैं और उनकी जो भी सलाह है उसी जरूरी वैज्ञानिक तरीके से हम इस समस्या से निपट रहे हैं। been deeply affected. These regions necessitate some specific scientific measures. मॉरिशस का 15 किलोमीटर का समुद्री किनारा इस तेल से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये तस्वीरें बताती हैं कि इस तरह का हादसा मॉरिशस जैसे खूबसूरत देश का क्या हाल कर सकता है। तेल रिसाव वाली जगह के पास 2 संरक्षित समुद्री इकोसिस्टम और ब्लू बे मरीन पार्क रिजर्व है। ये जगह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक वेटलैंड है जहां कई प्रजातियों के समुद्री जीव और पौधे हैं। ऊपर से मॉरिशस जिसकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है। कोरोना के बाद अब ये तेल उसको खत्म कर देगा।